हाँ, तो ये सोशली काफ़ी रेलेवेंट सब्जेक्ट है, इस वजह से ही मुझे लगता है ये सब्जेक्ट चुना गया था। क्योंकि एक स्त्री को, एक महिला को, एक लड़की को काफ़ी कुछ आई थिंक टेस्ट देने पड़ते हैं लाइफ में बिफोर शी इज़ एक्सेप्टेड, अलग अलग जगहों पे। तो ये एक उस पार्ट का है कि उसकी मैरिड लाइफ जब शुरू होती है तो शी हैज़ टू प्रूव कि मैं एकदम पाक हूँ कोरी हूँ एकदम। सो दीज आर द डिफ़िकल्टीज। आज के ज़माने में भी ये प्रथा कई जगहों पे चल रही है सैडली। और सिर्फ इतना कहेंगे कि ये अनइक्वल है, मर्दों को कोई अपनी प्योरिटी प्रूव नहीं करनी पड़ती है पर औरतों को बार बार करनी पड़ती है। और Kanak, would you like to talk about this? Yeah. Thank you so much, ma'am. And सत श्री अकाल everyone. यही बोलना चाहती हूँ मैं भी कि दिस इज़ अ वेरी सोशली रेलेवेंट सब्जेक्ट राइट नाउ। एंड अभी भी ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी कुप्रथा अभी भी इंडिया में है। ये जान के जब हमें ये मूवी मिली तो हमने इस बारे में रिसर्च किया। इवन हम दोनों का ये रिस्पॉन्स था कि अभी भी ऐसा होता है। व्हेन वी से दैट हम चांद पे पहुंच गए। आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड आई एम वेरी प्राउड दैट कल्पना चावला रीच द मून। सो आज भी हम जब ये बोलते हैं कि कि नहीं है, अभी भी women have to go through all these evil practices and she's not considered to be equal as men. So it's very sad. तो हमारी ये मूवी से एक छोटी सी कोशिश है कि we can bring around a small change in the society and educate people कि ये अभी भी ऐसी प्रथाएं बहुत सारे स्टेट्स में, लाइक अभी रिसेंटली देयर वाज अ केस इन जयपुर। सो अभी भी नासिक में रिसेंटली व्हेन आवर ट्रेलर केम आउट, एन एनजीओ फ्रॉम नासिक कॉन्टैक्टेड अस कि हम लोग के यहाँ भी ये सोसाइटी में इट्स वेरी प्रेवलेंट एंड आज भी ये प्रथा होती है। एंड दे आर सच एजुकेटेड ऑफिसर क्लास पीपल एंड उन्हें 10-15 years since they got married, they have not been accepted by their families and their societies, which is so sad. So through our film, it's a small message that we want to bring out, and we want to bring out that change in the society and educate people about this. Because हमें भी अभी तक जब when we did this film, we researched about it, we came to know कि it's still happening and still prevalent in a lot of states, in a lot of communities. So yeah, this is what I want to say. बाकी मैम शीर्षक जो कम्युनिज्म किया हुआ आपको ये प्रथा के बारे में मालूम है? कोरी प्रथा के बारे में आपको मालूम है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है? इंडिया में से कुकड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है। आप सर्च कर सकते हैं कुकड़ी प्रथा। सो हमने वो वर्ड नहीं यूज़ करके कोरी यूज़ किया है। एंड व्हेन दिस फिल्म स्टार्टेड, हम लोग का ये कॉन्सेप्ट श्री नारायण सिंह का था, जिन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म बनाई है। तो दैट इज़ हाउ द टाइटल ऑफ द फिल्म वाज चोजन एज एक कोरी प्रेम कथा। तो बेसिकली ये प्रथा ये होती है कि शादी के रात को एक लड़की को प्रूव करना पड़ता है कि शी इज़ अ वर्जिन। तो ये प्रथा, क्योंकि अगर वो किसी भी वजह से एक लड़की को ब्लीडिंग नहीं हो तो वो माना जाता है कि वो नापाक है और वर्जिन नहीं थी। और ये मेडिकली प्रूव किया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है। और बहुत 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 वजहें हैं जिसकी वजह से आजकल स्पेशली यंग लड़कियां स्पोर्ट्स करती हैं, हॉर्स राइडिंग करती हैं, बहुत एक्टिव होती हैं, मोटरसाइकिल चलाती हैं, बाइक्स चलाती हैं। तो ये हो सकता है कि ये जो एक पुरानी सोच थी कि अगर वही एक तरीका है प्रूव करने का कि लड़की एक कोरी है और कवारी है जिसे कहते हैं, तो आई थिंक यही बेसिक थॉट थी। और उसमें जो हमारी मेन हीरोइन है उसके साथ ये कैसे होता है, और वो होने से पहले ही वो उस बात पे बोलती है कि मैं क्यों करूं। तुम अपने होने वाले हस्बैंड और हस्बैंड को बोलती है तुम्हें क्या प्रूव करना पड़ा कि तुम वर्जिन हो या तुम्हारे साथ तुमने कभी कुछ ऐसा किया नहीं। मैं हूँ या नहीं हूँ की बात नहीं है, पर मेरे को प्रूव क्यों करना पड़े। एग्जैक्टली, दैट्स द होल पॉइंट कि क्यों लड़कियों को ही हमेशा एक कसौटी पे उतरना पड़ता है, हमेशा हमें क्यों प्रूव करना पड़ेगा कि हम पाक है या लाइक वर्जिन है, वॉट एवर। बिकॉज हम इस फिल्म के थ्रू यही एजुकेट करना चाहते हैं लोगों को कि जैसे मैम ने बोला, क्योंकि आजकल गर्ल्स स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, हर चीज़ में गर्ल्स आगे हैं।
और हाइमन ब्रेक होने के और बहुत सारे रीजंस हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी वांट टू ब्रिंग इट आउट थ्रू आवर फिल्म, कि लोगों को एजुकेट हो और लोग को पता चले कि देयर आर अदर रीजंस एज वेल. तो वो एक फर्स्ट नाइट के बाद एक लड़की को जज नहीं करना चाहिए कि यू नो कि ये वर्जिन है या नहीं है. और लड़कियों को क्यों प्रूव करना पड़ता है, लड़कों का कभी क्यों वर्जिनिटी टेस्ट नहीं बोलते हम लोग. तो और उसके अलावा इट्स अ प्राइवेट मैटर हस्बैंड और वाइफ के बीच में. Exactly. और उसमें पूरी फैमिली, पूरा परिवार, पूरा गांव इन्वॉल्व हो जाता है. तो ये बात बहुत ही शर्मनाक ही नहीं है, बहुत डरावनी भी है ये बात, क्योंकि उसकी फिर जो पूरी उसकी भुगतान एक हाँ जी, लड़की को ही लड़की करनी को। पड़ती है. उसकी उसकी family फैमिली जो को। होती है, जो होती है, वो सब एक लड़की को ही करनी पड़ती है. सो ये बेसिस है स्टोरी का. Story का। उसके ऊपर पूरी ऑफ कोर्स फिल्म की स्टोरी है. राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब हरियाणा में भी कई जगहों पे है, कई कम्युनिटीज़ में माना जाता है आज भी. बेसिकली ये ज़्यादा करके नासिक और राजस्थान के एरियाज़ में आज भी है. इवन यूपी के कई, हम लोग ने भी शूट यूपी में ही किया है, एंड यूपी के भी बहुत सारे रीजन्स में ये आज भी प्रेवलेंट है. तो इसीलिए ये रेलेवेंट भी था कि आज की, इनफैक्ट इवन जेनजी को भी पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है. बिकॉज अगर आप किसी भी यंगस्टर से पूछेंगे तो बोलेंगे व्हाट इज़ दिस क्रैप, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस. सो दिस इज़ रेलेवेंट बिकॉज लोगों को पता होना चाहिए कि आज भी ये सब हो रहा है. जब वी हैव लाइक इन दिस सेंचुरी व्हेन वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स कि सब कुछ इंडिया इज़ डेवलपिंग एंड हम लोग हर जगह पहुंच गए, एंड गर्ल्स आर इक्विवेलेंट टू मैन, लाइक दे आर डूइंग एवरीथिंग. सो वाई इज़ दिस स्टिल प्रेवलेंट? यही हमारा मेन क्वेश्चन है लोगों से, कि आज भी ये क्यों हो रहा है, आज ही क्यों नारी को भी, आज भी क्यों हर चीज़ प्रूव करनी पड़ रही है कि वो वर्जिन है नहीं है. ये बहुत पर्सनल प्राइवेट चीज़ है, और आई डोंट थिंक सोसाइटी में किसी को भी हक है. आई थिंक हस्बैंड को भी वाइफ से नहीं पूछना चाहिए कि आप वर्जिन हो या नहीं. तो ये चीज़ हमारी मूवी के थ्रू हमने बहुत नीट एंड क्लीन फैमिली फिल्म बनाई है. आप आराम से अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ बैठ के फिल्म देख सकते हैं. और हमने बहुत लाइक यू नो वो उसको हाईलाइट नहीं किया है. एक बहुत सिंपल साधारण वे में फिल्म को एक एंटरटेनर बना के लोगों तक लाने की कोशिश की है, कि हम इसको नॉर्मलाइज करें. कि ये बात, हम हमेशा जब वी वर्ड आता है तो हम क्यों हिचकिचाते हैं इसके बारे में बात करने के लिए. वी वॉन्ट टू नॉर्मलाइज इट. ये कितनी स्टेटों में आप एक साथ रिलीज करते हैं? अभी तो हम हमारा OTT पे ना रिलीज़ करके फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करने का यही रीज़न है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स और इंटीरियर्स तक पहुँचे जहाँ पे ये हो रहा है अभी भी. क्योंकि अभी भी बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स गांव में और इस सब जगह पे नहीं हैं. और अगर हम चेंज करना चाहते हैं कुछ सोसाइटी में, तो वो चीज़, यही हमारा मेन मोटिव था कि हम छोटे छोटे गाँव जहाँ जहाँ पे ये हो रहा है वहाँ पे स्पेशली रिलीज़ करें. सो दैट इज़ द होल पॉइंट. अभी भी मोस्टली सब नॉर्थ पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सिंस राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब की बात कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा करके नॉर्थ में, और हम रिलीज़ तो थ्रू आउट इंडिया कर रहे हैं, बट या ज़्यादा फोकस जहाँ पे ये हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा है. इट्स इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स. ये कोई किसी की ट्रू स्टोरी नहीं है, बट हमने बहुत सारे शूट करने से पहले बहुत सारे गर्ल्स जिनके साथ ये हुआ था उनसे बात की थी, विक्टिम्स जिन्होंने आवाज़ भी उठाई है उसके खिलाफ, और जो इसके थ्रू दे हैव बीन अफेक्टेड. सो आवर होल पॉइंट वाज कि लोगों को, बिकॉज इट्स एन इमोशन, लोगों को ये चीज़ इमोशनली समझ आनी चाहिए. इस फिल्म में सिर्फ मेरी कहानी ही नहीं है, पूनम मैम की, कि उनके साथ उनकी फिल्म जब आप देखेंगे वो धीरे धीरे अनफोल्ड होगा कि दे आर 3-4 विमेन जिनकी हम लाइफ्स के बारे में आपको बताएंगे. इसमें से पूनम मैम की लाइफ के बारे में भी, कि उनकी सिस्टर के साथ कुछ हुआ था और उनको भी वो एक मिसकंसेप्शन था, तो कैसे उनका भी क्लियर हुआ. तो वो सब चीज़ें आई थिंक सब विमेन के डिफरेंट हम किरदारों के थ्रू स्टोरी अनफोल्ड कर रहे हैं. मैडम, इस तरह की प्रथाएं आज भी हैं, इनके पीछे कारण क्या है, क्यों है ये? अज्ञानता है, ऐसा सकता है क्या है? मुझे लगता है क्योंकि एजुकेशन नहीं हुई है कई जगहों पे, और जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, और हमारी सोसाइटी है मेल डोमिनेटेड, और कई जगहों पे ज़्यादा हावी होते हैं, मर्द का जो प्रभाव होता है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो लड़कियों को नहीं दी जाती हैं.
छोटी छोटी जगहों पर कहते हैं कि लड़कों को पढ़ा देते हैं, लड़कियां घर का काम करेंगी सिर्फ। तो ये जब लड़की और लड़का दोनों पढ़ जाते हैं, उनको समझ आ जाती है। और ये सिर्फ इस चीज़ों में नहीं है, समझ तो बहुत एक बड़ी ज्ञान, एक बहुत बड़ी आई थिंक विंडो है जो सब चीज़ देखने को मिलती है उससे। सो बेसिकली क्या होता है कि माँ बाप भी एजुकेट होते हैं उस तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है एक जनरेशन बीतने के बाद अगर अपने आप को माँ बाप भी एजुकेट नहीं करें और आज के बच्चों के साथ अपने आप को और अपलिफ्ट नहीं करें तो वही प्रथाएं चलती जाएंगी। सो आई थिंक दिस इज़ अ जनरेशनल थिंग। इस तरह की प्रथाएं ना हो, किस तरह के लोगों को सामने आना चाहिए, जागरूकता करने के लिए किस तरह के लोगों को सामने आना चाहिए? मेरे ख्याल से पूरे समाज को समझाना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि फिल्मों के माध्यम से, क्योंकि आप किसी को लेक्चर देते रहो और उनको बोले ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। पर जब आप एक माध्यम से सुनाते हैं, जब आप कहानी में उसका असर दिखा सकते हैं कि ये होने से कितना असर हो सकता है लोगों पे, परिवार पे। लड़की कई बार खुदकुशी कर लेती है, कई बार उसको उसके पेरेंट्स इतने लाचार हो जाते हैं कि लड़की को वापस घर भेज दिया है, हमने तो इतना खर्चा किया था, इतना दहेज दिया था, अब हम क्या करेंगे, हमारी लड़की बदनाम होकर वापस घर आ गई है। तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात होगी। और लड़की का शायद कोई कसूर ना भी हो उसमें, पर उसको एक कलंक लग जाता है। तो ये बातें उसको ज़िंदगी भर उसके साथ उसका ट्रॉमा पूरी ज़िंदगी चलता है और उसकी आगे ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो सकती है। तो ये एजुकेशन तो सबको मिलनी चाहिए, माँ बाप को भी, और माँ बाप को अपने बच्चों के साथ खड़ा रहना चाहिए कि अगर उसके साथ कुछ इस तरह का नाइंसाफ़ हुआ है तो आप उसको दोषी मत समझिए। हो सकता है उसने कुछ ना भी किया हो और ये हालात ऐसे हुए हों। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक हमारी फिल्म में टच करने की कोशिश की है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ नहीं इसी की होता है, एवरीबडी जो इग्नोरेंट होता है ज़रूरी नहीं है नेगेटिव होए। जेन्युइन बिलीव्स होंदियां ने कई बार कि यही सही है, मेरा जो सोच है वही सही है। एंड स्लोली ਤੁਹਾਨੂੰ रियलाइज़ हो सकता है कि नहीं, मेरी सोच शायद गलत सी, मैं चेंज हो जावा, मेरी सोच बदल जाए। सो आई थिंक मेरा कैरेक्टर इस तरह का है कि एक टाइम पे वो भी बिलीव करती सी सर्टन थिंग्स, उस नाल खुद भी होया एक प्रॉब्लम ਉਹਦੀ फैमिली, एंड देन शी रियलाइजेज, तो कहती है नहीं, मैं अपनी बहू के साथ उसका साथ दूंगी, इसके साथ ये नाइंसाफ़ी फिर से नहीं होने दूंगी जो मेरी बहन के साथ हुई थी। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, एजुकेटिंग एंड इवॉल्विंग। साडे देश 'ਚ अक्सर ये होंदा है कि ਜਿਹੜੀਆਂ भी सुपरस्टिशनस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ मानता ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ रिलीजन ਦੇ ਨਾਲ जोड़ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। एंड आई थिंक कोई प्रूफ नहीं हैगा कि कोई कुत्ते वाले ने, वाहिगुरु ने, भगवान ने, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, आपको बोला कि आप ऐसा मत करो। दीज आर मैन मेड थॉट्स एंड मैन मेड सुपरस्टिशंस, जिनकी सैंक्टिटी लेने के लिए उन्होंने भगवान का नाम ले लिया। तो आई थिंक देयर इज़ नो प्रूफ दैट गॉड हैज़ दीज थॉट्स फॉर यू। तो ये मैनू लगता है आदमियों का तरीका है किस तरह के हावी होने दे, बिकॉज किस तो तुसी डरोगे, ऊपर वाले तो, भगवान नो, रिलीजन तो। सो दिस इज़ अ वे ऑफ स्केयरिंग पीपल, उन्होंने लाइन ते आन दे, यू फॉलो आर वे और अदरवाइज यू नो उत्ते वाला आके तुहानू पनिश करेगा। इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, बट आजकल जैसे दिखा रहे हैं वो एक, you're right, कि वो सेक्शुअली वे में they try to show it, but in our film what we are trying to show is I'm the hero of the film. I'm riding a bike, I'm driving a bus. So okay, girls question, तो गर्ल्स जो है वो उनको हर समय प्रूव करना पड़ता है। तो आज लाइक मेरे पापा ने मुझे रफ़ एंड टफ बिल्कुल ट्राई किया है कि मैं अपने चाइल्डहुड से सब चीज़ें करूं, वैसे ही मेरा फिल्म में भी यही किरदार है कि मैं एकदम रफ़ एंड टफ गर्ल दिखाई गई हूँ जो सब कर रही है। तो हमने वो इक्वालिटी लाने की कोशिश की है कि छोटे से गांव विलेज में भी लड़की बाइक चला रही है। अभी रिसेंटली लखनऊ में और हिमाचल में लड़कियां बस चला रही हैं, तो वो भी हमने दिखाने का ट्राई किया है कि लड़कियां हर काम कर सकती हैं। वो गर्ल एजुकेटेड होके भी वो बस चला रही है। और आपके क्वेश्चन पे आए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपसे प्यार करता है, आपको आपके साथ रहना चाहता है, उसको आपकी प्रीवियस लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अगर आप पे वो ट्रस्ट है तो आपको कोई किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है।
कि आपकी प्रीवियस लाइफ, क्योंकि कभी भी हम क्यों लड़कों को नहीं बोलते कि आप वर्जिनिटी टेस्ट करवाइए. अभी भी नॉट जस्ट अनएजुकेटेड पीपल तो करते ही हैं, बट अदरवाइज इन हायर सोसाइटीज ऑल्सो पीपल वेयर दे स्पेंड करोर्स इन द वेडिंग, वो स्टिल चाहते हैं कि उनकी होने वाली डॉटर इन लॉ शुड बी अ वर्जिन. दे डू टेस्ट. सो उनको जब नहीं पता है तो आप सोचिए कि क्यों, कैसे नॉर्मल लोगों को कैसे पता होगा. सो थ्रू आवर फिल्म वी आर जस्ट ट्राइंग टू एजुकेट पीपल कि ये कैसे कैसे क्या क्या होता है लड़कियों के साथ. एंड फेमिनिज्म दैट वे इज, आई थिंक इट्स लाइक जैसे मैंने बोला, किसी को भी आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. और आजकल मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि लोग क्या दिखा रहे हैं बाकी OTT में. वो फ्रीडम तो है ही, बट देन इट्स नॉट जस्ट कि ये सेक्शुअल फ्रीडम है कि मैं किसी के साथ भी हूँ, आई हैव मल्टीपल पार्टनर्स, वो किसी की भी पर्सनल चीज़ है. तो हम उस फिल्म में सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि एक लड़की की शादी होती है, उसके बाद उस पर क्या क्या गुजरती है, एंड वाई डज शी नीड टू प्रूव टू द होल विलेज, टू द होल सोसाइटी दैट शी हैज़ नॉट स्लेप्ट विद एनीवन एल्स. और ये क्यों क्वेश्चन आया. सो दैट्स द होल थिंग. जैसे आप बोल रहे हो कि आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी जी, चला रहे हो, जी. ये अच्छी चीज है कि लड़कियां भी लड़कों की तरह जी. अपने आप को हर प्लेटफॉर्म पे लाएं. Right. एक बुरी चीज मुझे ये लगती है कि उन पे भी टैग लगा दिया जाता है. अगर एक लड़की बाइकिंग कर रही है तो उसको टॉम बॉय कहा जाता है. फिर वो हम कुछ होता है कि 90s में से Exactly. अंजलि वाज गुड फ्रेंड ऑफ राहुल, बट उसे वो साड़ी वाली लड़की पसंद आई, और जब अंजलि ने साड़ी पहनी फिर राहुल को वो पसंद तो आप ये फिल्म देखिए और ये ट्रेलर देखिए तो आपको पता चलेगा कि मेरा किरदार इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स. चाहे वो लड़की बाइक चला रही है बट उसको सजना संवरना भी उतना ही पसंद है. सो आप कुछ भी हो सकते हैं, आपको टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है. एक गर्ल, आजकल की नारी, आजकल की गर्ल हर चीज़ कर सकती है. इट्स नॉट जस्ट दैट कि अगर वो बाइक चला रही है तो वो टॉम बॉय है. सो वी नीड टू ब्रेक दो स्टीरियोटाइप्स. और इट्स हाई टाइम कि हम लोगों को बताएं कि लड़के लड़कियों में क्यों हम फ़र्क करते हैं. आजकल हर जगह पे लड़कियां लड़कों से आगे हैं और इक्वल, उन्हें इक्वालिटी, उन्हें इक्वल समझा जाना चाहिए. पूनम मैम, एक चीज पूछना है आपसे. 2014 में मूवी आई थी डबल दी डबल. सो पंजाबी हिंदी सहमी थी, उसमें आप नजर आए. सो दोबारा किसी पंजाबी फिल्म में नहीं आए. तो पंजाबी इंडस्ट्री में कब वापसी करोगे, कभी हम देखना चाहेंगे आपको पंजाबी. मैं हुणे पंजाबी फिल्म की शूटिंग करके आ रही हाँ. गुगू गिल जी नाल हैगी मेरी फिल्म कंप्लीट करके मैं आई हाँ इत्थे. एंड 2 years ago मैं एक होर राज बब्बर जी नाल फिल्म की सी उमराज की रखिया है. दैट फिल्म केम ऑन OTT प्लेटफॉर्म. आई थिंक न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च होया सी. पहली बार मैं रोमांटिक फिल्म की सी उस. इट वॉज वेरी नाइस फिल्म एंड होर अच्छे सब्जेक्ट होंगे तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी. मैं बड़ा अच्छा लग रहा है. मैं इनफैक्ट पहली बार विलेज शूटिंग की थी प्रॉपर पंजाब च, क्योंकि डबल द ट्रबल तो उमराज की रखिया दोनों सिटी बेस्ड फिल्म सी गया. बहुत अच्छा लगे. मैं गन्ना दे खेचा खेतों च बैठ के गन्ना भी चूफिया, सब कुछ किया. प्रॉपर मुझे एटमोसफेयर लग्या मैनू पंजाब का. बहुत चंगा लग्या. बहुत नूरी का लोग अभी तक नहीं भूले. आई नो, थैंक गॉड अभी तक नहीं भूले. इसका प्यार अभी तक मुझे मिल रहा है. बहुत धन्यवाद. आप सबके माध्यम से ही अभी तक लोगों ने याद रखा है, क्योंकि अभी तो जनरेशन बदल गई है. वो लोग अभी तक याद रखते हैं तो बहुत बड़ी बात है और आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. मैं सोनी महिवाल एक्चुअली तो पंजाब की लव स्टोरी हैगी हाँ जी, पर नूरी वॉज अ कश्मीरी लव स्टोरी. बट आई थिंक साडा इंडिया है इन्ना डाइवर्स है. हर तरह के कैरेक्टर प्ले करने को मिलते हैं. एज एन एक्टर वी फील वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी. और की कहा मैं तो नूरी दा इट्स ऑलमोस्ट इट्स ओवर 40 years ago एक्चुअली. इन्ने साल बीत गए पता ही नहीं चल रहा. कोरी प्रथा नो, मैं चंडीगढ़ ग्रो अप करी है. मैं किसी पिट च नहीं है. आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, प्रिंसिपल. सो मेरे फॉर्चुनेटली एजुकेटेड फैमिली है तो इस तरह की चीज़ा नहीं हुई. बट दैट डजंट मीन जो मेरे नाल नहीं होया कई नाल नहीं होया. तो सोसाइटी डजंट मीन मेरे नाल नहीं होया सो आई डोंट केयर अ डैम. इस तरह नहीं हो सकता है. वी हैव टू केयर, ओनली देन आवर सोसाइटी विल इम्प्रूव. तो when she talked about this subject, I was actually very moved because मैंने पता है कैन यू होर तो तुसी छड्डो प्रिंसेस डायना आई एम टोल्ड हैड टू गो थ्रू दिस.
when she got married. Yeah. मैंने पता नहीं fact है कि नहीं. Yeah, we were in London. But I've heard and Yeah, read that's what I said. in my this thing that even she had to prove her purity, so to say. So, but see how time has changed. Now the same prince has married a woman with grown-up children and everything. So I think society बदल रही है, अपने आप में सुधारन की कोशिश कर रही है. जो गलतियाँ हुई ने पास्ट वी शुड नॉट कंटिन्यू डूइंग इट. मतलब सती भी एक टाइम पे प्रथा सी, तो यू नो ऑल दोज थिंग्स हैव चेंज एंड वी एज इंडियंस नीड टू इम्प्रूव आवरसेल्फ एज ह्यूमन बीइंग्स. ਅਸੀਂ आपस ਵਿੱਚ ठीक तरह व्यवहार करिए, एक दूसरे ਨਾਲ टॉलरेंस रखिए, बड़ा ज़रूरी है. हर चीज़ से टॉलरेंस बड़ी ज़रूरी है. जैसे मेरा ये कैरेक्टर है फिल्म में, वो बहुत आउटगोइंग गर्ल है और वो किसी से डरती नहीं है, जो है बोल देती है. मैं वही चाहूँगी कि आई थिंक लाइफ में बहुत बार आपको ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जब आप सोचते हो कि मैं नहीं कर पाऊँगी, कि यू फील दैट यू आर लेस, एंड सोसाइटी आपको हमेशा लाइफ में बहुत बार ऐसा आपको फील कराती है सोसाइटी और आपके आसपास के लोग कि आप नहीं कर सकते हो. बट आई थिंक यू शुड नेवर लूज होप. यू शुड बी कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग. अगर आप अपने सच्चाई, आपको पता है आप सही हैं, अगर आप अपने हक के लिए लड़ेंगे तो आई थिंक सोसाइटी भी आपका साथ ज़रूर देगी. सो आपका अगर विल स्ट्रॉन्ग हो एंड आपको पता है कि मैं सही हूँ, मैं तो करके रहूँगी. सो जैसे मेरा कैरेक्टर है, इनफैक्ट मैं एज खनक बहुत गर्ली हूँ, तो मेरे लिए ये रोल बहुत चैलेंजिंग था कि मुझे बाइक चलाना सीखना पड़ा. कार नॉर्मल हम ऑटोमेटिक कार्स ड्राइव करते हैं, तो एक बस चलाना, उसके गेयर्स, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. आप मेहनत करिए और इन द सेम टाइम इफ़ यू फील कि आप नहीं कर पाएंगे तो ज़रूर करिए, हिम्मत मत हारिए. बिकॉज अगर आपको पता है आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो आई थिंक कभी ना कभी लोग आपका साथ ज़रूर देंगे. सो जी ज़रूर. मैं हरियाणा से हूँ, खुद पंजाबी हूँ. सो आई वुड लव टू वर्क. आजकल तो आप देखिए दिलजीत अंबानी तक पहुँच गए हैं, पूरे वर्ल्ड में पहुँच गए हैं. सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ इट्स अ फैक्ट ऑफ प्राइड कि हमें अच्छा लगता है कि हम पंजाबीज कहाँ पहुँच गए हैं. सो आई थिंक OTT आने के बाद चाहे हम देखें साउथ के फिल्म्स हो या पंजाबी फिल्म, तो रीजनल फिल्म जैसा कुछ रहा ही नहीं है. आई थिंक इट्स ऑल वन नाउ. इट्स द मीडियम टू रीच पीपल एंड फिल्म्स के थ्रू दिस इज़ अ स्मॉल ट्राई कि हमारी फिल्म के थ्रू मैम ने बोला कि हम किसी को लेक्चर देते हैं, प्रीची बातें बोलते हैं, तो लोग सोचते हैं अरे लेक्चर दे रहे हैं, बोरिंग है. सो एक एंटरटेनिंग वे में अगर आप किसी चीज़ को शो करते हैं तो पीपल रिमेंबर इट. सो दैट इज़ वॉट आर होल आइडिया वॉज कि हम अगर ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म बनाएं और लोगों के दिल को छुएं, और इफ़ यू आर एबल टू मेक सम स्मॉल चेंज ऑल्सो, किसी लड़की की हमारी वजह से एक लाइफ चेंज हो, दैट विल बी हम सोचेंगे कि हम वी हैव बीन सक्सेसफुल इन दिस. सो या आई वुड लव टू डू पंजाबी फिल्म्स इफ आई गेट. सोशल प्रॉब्लम्स हैं, एक फिल्म के माध्यम से सब कुछ तो नहीं एड्रेस कर सकते हैं नॉर्मली, बट येस आई डू फील कि हमारे फिल्मों में, अलग अलग फिल्मों में एक टाइम था, मतलब बहुत एडवांस टाइम मैं कहूँगी, पहले 50 साल पहले भी ऐसी फिल्में बनी हैं जो विडो रीमैरिज पे बनी थी, कास्ट इस पे बनी थी कि अछूत लड़की है, उस पर नहीं हो सकता. ये सब चीज़ें काफ़ी सालों से अवेयर हमारी सोसाइटी है, बट अब क्योंकि रीच ज़्यादा हो गई है फिल्मों की. पहले कुछ एक शहर में एक थिएटर होता था, उसमें जाके कुछ फैमिली सोचती थी फिल्मों में नहीं, सिनेमा नहीं देखना है. अभी रीच सिनेमा की बहुत बड़ी हो गई है. हर शहर में स्टैंडअलोन थिएटर्स तो हैं ही, मल्टीप्लेक्सेस हैं, अब थ्रू TV चैनल्स, OTT फिल्में देखने को मिल रही हैं. तो आई थिंक एक और जिम्मेवारी, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्म वालों की हो गई है कि आप सोशली रेलेवेंट फिल्में भी बनाएं और एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर एक मैसेज भी हो तो आई थिंक फिल्में लोग और पसंद करते हैं. आप सोचिए एक टाइम पे एक टॉयलेट, एक प्रेम कथा टॉयलेट के बारे में आप सोचो, एक पूरे बैनर के ऊपर एक कमोड की पिक्चर बनी होती थी, कैसे सोचेंगे कोई जाएगा उस पिक्चर में, और वो पिक्चर हिट हुई. और ये सचमुच बात थी कि ये बात कि आपका घर में टॉयलेट बिल्कुल अशुभ है, नहीं बन सकता है, और फैमिली की आपस में ही टसल थी. ये कोई इतनी बड़ी स्टोरी नहीं थी, बट कितनी रेलेवेंट थी. और उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से.
तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम आम जिंदगी में एक्सेप्ट भी करते हैं, अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं, पर फिर भी सोचते हैं हम कैसे उससे लड़ें। आपके जो सवाल में मैं कहूँगी, आजकल सोशल मीडिया भी है जो आपको यू कैन रीच आउट टू पीपल, आप हेल्प मांग भी सकते हैं। और मीडिया आई होप बहुत सतर्क रहती है ऐसी चीज़ों में कि लोगों को हेल्प करे जिनकी लाइफ में ऐसे नॉन इम्पॉर्टेंट लोग, नॉन VIPs, नॉन सेलिब्रिटीज़, उनकी लाइफ में अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हों उनको भी रीच आउट करें, उनकी कहानी आगे ले जाएं और उनको सपोर्ट सारी दुनिया कर पाए। क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होती है, पीपल आर नॉट अवेयर कि मेरे साथ वाले घर में क्या हो रहा है, कई बार लोगों को पता नहीं चलता है। तो अगर मीडिया के माध्यम से ये प्रॉब्लम सोसाइटी में और उभारे जाएँ और लोगों को अवेयरनेस लाई जाए, देन आई थिंक वी विल बी अ बेटर सोसाइटी और हमारा फ्यूचर जनरेशन, हमारे बच्चे और अच्छी जगहों पे रहेंगे विदाउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स। लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में बता दियो। लास्ट क्वेश्चन इनकी तरफ से है, इनको अपना सोशल मीडिया जो बता दीजिए दोनों। हाँ जी, हाँ जी। माय इंस्टाग्राम इज पूनम ढिल्लन, नो इट्स इंस्टाग्राम इज पूनम_ढिल्लन_, टिक मार्क है तो आपको मिल जाएगा। एंड ट्विटर इज पूनम ढिल्लन। तो प्लीज़ आप टैग करिए, नोट्स मैसेजेस भेजिए, बहुत अच्छा लगता है सब पढ़ के। और आप डायरेक्टर के बारे में आप बताइए। सो हमारे प्रोड्यूसर सुगंध फिल्म्स हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्म्स जो रंगीला, हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्म्स की है, लगान। सो वी वर लकी कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। एंड हमारे डायरेक्टर चिन्मय पुरोहित, उन्होंने फिल्म बनाई है ऑक्सीजन, जो एक गुजराती फिल्म है और उनको उसके लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। सो ये उनकी फर्स्ट हिंदी फिल्म थी। He has assisted Kundan Shah in a lot of Bollywood projects, क्या कहना है नॉट। सो हम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि उन्होंने हमें he was sensitive himself और बहुत इमोशनल तरीके से वो हमें सीन समझाते थे। और एक एक्सपीरियंस था, मैम से भी मुझे बहुत सीखने को मिला। राज बब्बर सर, आई वाज सो लकी कि मेरे साथ ऐसे धुरंधर लोग थे जो ऐसे जिनको मैं देख के बड़ी हुई हूँ। इट वॉज I was very lucky to learn so much from them, and even Akshay has been a wonderful co-star. I got to learn a lot from them, and इतनी पॉजिटिविटी होती थी सेट पे कि सॉरी मैं साइड बोल गई क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट भी हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने चंडीगढ़ में चितकारा से ही पढ़ाई की है। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं पंजाब में मेरी फिल्म प्रमोट करने आई हूँ। इट्स बिन अ जर्नी एंड आई फील वेरी प्राउड। मेरे ग्रैंडफादर का ड्रीम था कि वो मुझे एक बड़ी स्क्रीन पे देखें, तो आज आई एम मिसिंग हिम बिकॉज आई लॉस्ट हिम ड्यूरिंग कोविड, बट वो आज जहाँ भी है हेवन में, आई थिंक ही इज़ ब्लेसिंग मी। और उन्हें देख के बहुत खुशी होगी कि उनकी ग्रैंड डॉटर आज एक बॉलीवुड फिल्म कर रही है। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। My social media Instagram is Khanak_Buddhiraja, so I can help you with that and you can tag me. Thank you so much everyone.